विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। पाठ नंबर 4 अपने चर्चा कर रहे थे मित्रों आरण्यक और रामायण तथा महाभारत ग्रंथों की। अब इसी में अगला पैराग्राफ आता है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था। कौन सा साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था? प्रारंभिक बौद्ध साहित्य। यह साहित्य 3 भागों में बटा हुआ है, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक, जिसमें सुत्त यानी सूत्र पिटक पहला, सुत्त पिटक दूसरा, विनय पिटक और तीसरा अधिधम्म पिटक का समावेश होता है। माना जाता है कि इनके अतिरिक्त भी बौद्ध साहित्य में अन्य ग्रंथ भी लिखे गए हैं। गुप्त युग संस्कृत के काव्य और नाटक के विकास का स्वर्ण युग कहलाता है, गोल्डन पीरियड कहलाता है। इस समय के महान लेखकों में कालिदास, भवभूति, भारवी, भर्तृहरि, बाणभट्ट, माघ इत्यादि का समावेश होता है। ये सभी संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हैं, जिनमें कालिदास तो विश्व प्रसिद्ध कवि हैं। अपनी उत्तम काव्य कला और उत्कृष्ट नाट्य शैली के लिए वे पहचाने जाते हैं। कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतल आदि कालिदास के ग्रंथ हैं। दूसरे जो विद्वान हैं बाणभट्ट, इनके द्वारा लिखित हर्षचरित सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है। बाणभट्ट ने कादंबरी की रचना की। इस समय के अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में भवभूति का उत्तर रामचरित, भारवी का किरातार्जुनीयम, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्रक का मृक्षकटिकम और दंडे का 10 कुमार चरित का समावेश होता है। इन ग्रंथों का मुख्य विषय राजनैतिक घटनाएं, प्रणय प्रसंग, रूपक, हास्य प्रसंग और तत्वज्ञान है। विद्यार्थी मित्रों, अगले पैराग्राफ में प्राचीन युग से पुरानी गुजराती भाषा में पद्य साहित्य यानी काव्य साहित्य रचा गया था। कालांतर यानी समय बीतने पर गुजराती भाषा के परिमार्जन यानी उसको अच्छी बनाने के लिए के बाद अनेक कृतियाँ लिखी गईं, जिसमें नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम, अखा, प्रेमानंद, प्रीतम जैसे साहित्यकारों ने पदों, गीतों, गरबी, छप्पा, आख्यान, काव्य आदि की रचना करके गुजराती साहित्य की विरासत को समृद्ध बनाया। इनके बाद नर्मद, नवलराम, किशोरलाल मशरूवाला, पन्नालाल पटेल, उमाशंकर जोशी, महिपत राम, रूपराम नीलकंठ, गोवर्धन राम त्रिपाठी जैसे साहित्यकारों ने गुजराती साहित्य को खूब समृद्ध बनाया था। विद्यार्थी मित्रों, अगले पैराग्राफ में देखें तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम नामक 4 द्रविड़ भाषाओं के साहित्य का इसी समय में विकास हुआ, जिसमें सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। उसका साहित्य ईस्वी सन के प्रारंभ जितना पुराना है। भारत की प्रचलित परंपरा के अनुसार 3 संगमों का आयोजन हुआ था, जिसमें अनेक संतों और कवियों ने अपनी रचनाएं तैयार की। संगम साहित्य के अनेक विषय हैं, जैसे राजनीति, युद्ध, प्रेम प्रसंग वगैरह। इस साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ
एतु थोकई 8 काव्यों का संकलन है। तोल काप्यम व्याकरण ग्रंथ है और पत्थु पातु 10 गीत हैं। इनमें से एक कवि निरवल्लुवर ने प्रसिद्ध ग्रंथ कुरल की रचना की। इस काव्य ग्रंथ में जीवन के अनेक पहलुओं का विवेचन किया गया है। शील पत्तिकारकम और मणिमेखलाई प्रारंभिक तमिल साहित्य के विख्यात ग्रंथ हैं। विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद। इस पैराग्राफ में जो लेखकों, कवियों और उनके ग्रंथों की बात की जा रही है, आप उसको तालिका बनाकर व्यवस्थित रीति से याद करें। कवि का नाम, कवि के द्वारा रची गई रचनाएं, कौन सी भाषा में वो रचनाएं रची गई हैं, उन्हें भी आप लोग याद करें। परीक्षा में ये सब पूछा जाता है। धन्यवाद।